तो चलिए फिर अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि आज का दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, कंसीडर ए टू लेवल क्वांटम सिस्टम डिस्क्राइब बाय द हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक सिस्टम है, टू लेवल क्वांटम सिस्टम है, जिसका हैमिल्टोनियन दोस्तों आपको यहाँ पर ये गिवन है। दोस्तों ये हमारे पास अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन है, ये दोस्तों आपको क्या दिया गया है, अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन। एंड दोस्तों ये हमारे पास क्या है, आपका पर्टर्ब हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये आपको गिवन है। उसी में दोस्तों आपको क्या दिया है कि H प्राइम इज ए स्मॉल परटर्बेशन टू द फ्री हैमिल्टन H नॉट साइन, मतलब ये अपसाइनल आपको इज ए स्मॉल पॉजिटिव डायमेंशन लेस नंबर, ये आपको दोस्तों दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मतलब दोस्तों हमको ग्राउंड स्टेट एनर्जी के क्रॉसपॉन्डिंग हमको यहाँ पे दोस्तों आपकी एनर्जी बतानी है क्या होगी। ठीक है, मतलब कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बताना है और दोस्तों सेकंड ऑर्डर करेक्शन बताना है किसमें, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, तो आ जाइए फटाफट से दोस्तों। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों फटाफट से आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेते हैं दोस्तों, आपको गिवन। भाई गिवन में दोस्तों हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन दिया है। तो दोस्तों हमारे पास जो अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन है वो आपके पास है 10, ये दोस्तों हमारे पास है 01 एंड प्लस दोस्तों ये आपके पास है ओमेगा, ये हमारे पास है दोस्तों 10 एंड दोस्तों ये हमारे पास है 0-1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास H प्राइम है दोस्तों, ये हमारे पास है अपसाइनल, ये दोस्तों आपके पास है गामा एंड ये वैल्यू दोस्तों आपको दी गई है 0-1 एंड दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास है 10, ये आपको इस तरीके का यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों अगर मैं अपने इस नेट H नॉट को अगर कंबाइन करके लिखूं तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा अल्फा, ये हमारे पास है प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0, ये आपके पास है 0 और आप इसको यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं निकाल लेता हूँ आइगन वैल्यू क्रॉसपॉन्डिंग टू H नॉट, है ना। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख लूंगा एनर्जी आइगन वैल्यू। तो दोस्तों हमारी जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी फॉर H नॉट के लिए वो क्या हो जाएगी, तो अगर दोस्तों हमारे पास हो जाएगी आपकी कितनी, E1, ये आपके पास है दोस्तों अल्फा प्लस ओमेगा एंड दोस्तों यहाँ पे हमारे पास होगा E2, ये आपके पास क्या है दोस्तों अल्फा माइनस ओमेगा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपका माइनस का साइन आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों आपकी एनर्जी आइगन वैल्यूज यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं निकल कर आ चुकी है। तो इट इज क्लियर और नॉट, आप बोलेंगे यस सर, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर हमको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब दोस्तों अगर हमको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों E01 इज इक्वल टू दोस्तों, अब हमको किसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालना है, ग्राउंड स्टेट के क्रॉसपॉन्डिंग निकालना है। तो दोस्तों इसको 0 ले लेंगे, इसको H1 ले लेंगे और इसको दोस्तों हम वापस से यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया है, H प्राइम। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने स्टेट को दोस्तों कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो H नॉट है उसकी वैल्यू को दोस्तों हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं और जो दोस्तों हमारे पास 1 है उसकी वैल्यू को हम लोग 01 ले लेते हैं। मतलब दोस्तों जो आपका ग्राउंड स्टेट है इसको मैं दोस्तों यहाँ पे 10 कंसीडर कर लेता हूँ और जो मेरे पास स्टेट 1 है उसको दोस्तों हम यहाँ पे 01 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे आपका H प्राइम एंड दोस्तों 0। अब यार आपके पास जो H प्राइम की वैल्यू है ये हमारे पास है अपसाइनल गामा, ये आपके पास है दोस्तों 0-1 एंड दोस्तों 1-0। अब आप यहाँ पे अगर दोस्तों इसमें हम 10 की वैल्यू लगाते हैं तो दिस इज दोस्तों 10। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड अब हम दोस्तों अगर इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लेके आता हूँ, ठीक है, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे इसको उल्टा मान लिया,
है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं दोस्तों 0 1 मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। ये दोस्तों हमारे पास 0 1 हो जाएगा, इसको दोस्तों मैं 1 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपका, और सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा 0 1। इसको दोस्तों हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास क्या था 1 0, और इसको दोस्तों हम लोग मान लेंगे आपका 0 1 कितना आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी आ जाएगी 1 0। ये हमारे पास दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई है हमारे पास 1 0। तो ये हमारे पास दोस्तों इतना निकल के आया है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वापिस से इसकी ब्राफ फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास इसकी ब्राफ फॉर्म हो जाएगी, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों लिख लेता हूँ। ये हमारे पास दोस्तों क्या है अपसाइनल, है ना, गामा। अब दोस्तों जीरो की जो ग्राफ फॉर्म है वो हमारे पास कितनी है दोस्तों 0 1, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों 1 0। इसका करेंगे 0, इसका करेंगे 0। तो दोस्तों ओवरऑल हमारे पास दोस्तों कितना आ रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपका कितना है दोस्तों 0। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की, वो तो दोस्तों हमारे पास 0 निकल के आ गई। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, आपका सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास होगा सेकंड ऑर्डर करेक्शन। अब दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर करेक्शन होता है, इसका जो दोस्तों फॉर्मूला होता है ये हमारे पास बेहद ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे दोस्तों E02। ये आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कितना, ये हमारे पास दोस्तों होता है 1। ये आपके पास होगा H प्राइम, और दोस्तों आप यहाँ पे इसको लिखोगे 0, ये हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोस्तों ये आपके पास होता है E0 माइनस के दोस्तों E1। ठीक है, आप यहाँ पे इसको वरना हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको है ना E1 कर लेते हैं। सॉरी, हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको E1 कर लेते हैं इस तरीके से। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। अब यार ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेट कर रखी है। भाई हमको पता है कि जो हमारे पास H1 प्राइम की जो दोस्तों वैल्यू निकल के आई थी वो हमारे पास थी गामा अपसाइनल। दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास 1 0 निकल के आई थी। अब आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे पास कैट 1 की वैल्यू थी वो हमारे पास 1 0 थी, और अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्राफ फॉर्म लिखता हूँ तो दोस्तों वो हमारे पास 1 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी हो जाएगी आपकी 1। ये हमारे पास है दोस्तों H प्राइम, आप यहाँ पे इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, तो ये मेरे पास है दोस्तों 1 0। ये आपके पास दोस्तों हो जाएगा अपसाइनल, एंड दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा आपका 1 0। और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये दोस्तों हमारे पास इसका करेंगे 1 का 1 से, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 1 0। ये दोस्तों हमारे पास क्या है 1 0। तो यहाँ से आपके पास दोस्तों अपसाइनल ये आपका ओमेगा आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमारे पास अपसाइनल ओमेगा आ गई। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दोस्तों इसका स्क्वायर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हमारे पास दोस्तों इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो ये वाली वैल्यू दोस्तों आपके पास अपसाइनल स्क्वायर और गामा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है, E0 और माइनस के E1 की दोस्तों वैल्यू निकालनी है। तो हमको यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है, E0 माइनस के E1। अब दोस्तों हमारे पास जो E0 की वैल्यू है वो आपके पास है अल्फा माइनस ओमेगा। ये दोस्तों हो जाएगा माइनस के, आप इसको लिखेंगे अल्फा प्लस के ओमेगा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा अल्फा माइनस ओमेगा माइनस अल्फा एंड दोस्तों माइनस के ओमेगा। ये हमारा ये कैंसिल हो गया, तो ये वाली वैल्यू दोस्तों आ जाएगी माइनस के 2 ओमेगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन वैल्यूज को दोस्तों पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, अपसाइनल स्क्वायर, ये हमारे पास है दोस्तों गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोस्तों माइनस के 2 ओमेगा। तो ये वैल्यू दोस्तों हमारे पास ये आ गई है, एंड दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर निकल के आ गया। मतलब आप देखेंगे दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज 0 एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन दोस्तों हमारे पास ये निकल के आया है। बहुत ही दोस्तों मक्खन क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको ये चीज यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है ना।